दोस्तों, आज बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर सेल उसका लेकर आए हैं, जिसमें टॉपिक में कुछ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सेल कोशिका कोशिका का अध्ययन जो है वह साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया था। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने। 1881 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। खोज का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड एवं स्वान ने। खोज का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइड एवं स्वान ने। सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। इसका निर्माण नहीं होता है। चोट लग जाने के बाद तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं होता है। तेज निर्माण जो होता है वह लीवर का निर्माण तेजी से होता है। यकृत यानी लीवर का निर्माण तेजी से होता है। अगला है, आप जानते हैं सेल के बारे में। जो कोशिका सेल है वो देखिए, ये जो होता है ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये है कोशिका सेल। लाइसोसोम, केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली है, ये बीच में केंद्रक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण राइबोसोम, कोशिका द्रव सेंट्रोसोम। सेम चीज इधर दिया हुआ है जो फिगर में बनाया हुआ है। कोशिका झिल्ली यह पादप कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये सब याद रखना है, ये टॉपिक हम बना दिए हैं इसलिए आप लोगों के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा गृह। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह पाचन में सहायक होता है। गोल्जी का को ऊर्जा परिवहन कहा जाता है। सेंट्रोसोम को कोशिका विभाजन होता है सेंट्रोसोम में। और V4 व्हीकल्स, इसमें जल का अवशोषण होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, और कोशिका विभाजन कहाँ होता है? कोशिका विभाजन होता है सेंट्रोसोम में। अगला है DNA।
पहला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? आंसर हो जाएगा अंतःप्रादिवीय जलिका। आंसर ए हो जाएगा अंतःप्रादिवीय जलिका। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन के कारखाना किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। याद रखना है सब। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाई जाती है? सिर्फ पशु कोशिका में पाई जाती है। पशु कोशिका में पाई जाती है लाइसोसोम। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? आपको बताया था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है नाभिक को। डी आंसर। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। 7 नंबर, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु हैं? किसी कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु क्या है? जल। 95% जल पाए जाते हैं। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। डी आंसर हो जाएगा इसका। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री लाइसोसोम को, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। चोट लगा तो उसको मरम्मत के लिए समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया था? गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया था? आपको बताए हैं वीडियो में जब बता रहे थे, वाल्डेयर ने। गुणसूत्र किसने किया था? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र वाल्डेयर ने। डीएनए कार्ल मार्क्स और जीन जोहानसन। वाल्डेयर। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम में क्या है? राइबोसोम में क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या है? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने किया था?
केंद्रक की खोज ब्राउन ने किया था। लीवेनहॉथ ने किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी लीवेनहॉथ ने। मृत कोशिका सेल की खोज की थी लीवेनहॉथ ने। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46 यानी 23 जोड़ा। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। वह करता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वह पौधे को हरे रंग प्रदान करता है, पत्तियों को। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस कहलाता है। कौन कहलाता है? पावर हाउस। ऊर्जागृह पावर हाउस उसी को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक संपूर्ण कोशिका नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। 24 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा आज का। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। जय हिंद। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।